अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कुछ इस तरह की दरार घर बनने के 1 से 2 साल बाद आ जाती है। ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे बने हुए भी तकरीबन कोई लगभग 2 साल नहीं हुए अभी, तो यहाँ पे इसके मुकम्मल दरार आ रही है। ज़ाहिर सी बात है कि 1-2 साल के बाद अगर हमारे घर में कुछ ऐसा हो जाए तो अभी तक तो बंदे को ये भी नहीं भूला होता कि मैंने कितने पैसे किस जगह पे लगाए थे। तो काफ़ी सारा दिल जो है वो दुखता है कि मैंने इतने पैसे लगाए और 1-2 साल के बाद ये क्या होना शुरू हो गया। अब इसमें पुटीन लगाएं, रंग सफ़ेदी जो मर्ज़ी करवाएं, मगर ये जो दरार है ये वक्तन फ़वक्तन ज़्यादा होती रहेगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये लाइफ टाइम के लिए परेशानी हट जाए, कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह की दरारें ना आए। काफ़ी दूर था, मैं इसलिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, शायद वाज़ह ना नज़र आ रही हो, मगर दरार काफ़ी पड़ी हुई है पूरी की पूरी लेंटर स्लैब के ऊपर जो है तीनों तरफ से दरारें पड़ी हुई हैं। तो जब हम अपने घर का लेंटर स्लैब डलवाते हैं तो मिस्त्री हजरात जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें हमें थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, क्योंकि हर बंदे को नहीं इस बात का पता होता, कुछ दोस्तों को होता है कुछ को नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे तो ईंटें हमने लगाई हुई हैं, उनके अंदर सरिये जो हैं वो 1.5 फीट तक 1 फीट तक हमने ऊपर निकाले हुए हैं और 3 इंच जगह छोड़ी हुई है सरिये के साथ, 1.5 इंच एक तरफ और 1.5 इंच दूसरी तरफ। इसमें हमने कंक्रीट कर देनी है। कंक्रीट करने के बाद ये खुशक हो जाएगा, उसके ऊपर इसके ऊपर हम चिनाई लगाएंगे। 1 फीट लगाएं, 2 फीट लगाएं या 1.5 फीट लगाएं, जितना हमारा डिज़ाइन हो, जिस तरह का भी हो। तो होता क्या है असल में, जब भी लेंटर स्लैब लचक लेता है हल्की फुल्की तो बाहर दरार आ जाती है। लचक लेंटर स्लैब बिल्कुल लेता है, चाहे आप किसी पुल पे चले जाएं, वहाँ पे आप कैंकर भी फेंकेंगे तब भी उसमें लचक आएगी। जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, उसमें लचक नहीं होती, और जो कंक्रीट होता है उसमें लचक होती है, सरिये में लचक होती है। इसलिए जब भी इन दोनों चीज़ों का जोड़ इकट्ठा होता है तो वहाँ पे दरार आ जाती है, क्योंकि उसने लचक के लेनी होती है और उसने नहीं लेनी होती, वहाँ पे दरार आ जाती है। अगर हम कुछ इस तरह बना देते हैं कि दीवार के ऊपर हमारा 1 से 1.5 फीट या 2 फीट जो है सरिया निकल जाता है, उसमें कंक्रीट डाला जाता है, इसे कुछ लोग कोरवाल बोलते हैं और कुछ लोग जो है पैरापेट बोलते हैं। अगर पैरापेट हमारा इस तरह बन जाता है तो इंशाल्लाह कभी भी हमारे दरार नहीं आती। इसमें ना तो कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा होता है और ना कोई ऐसी बात होती है कि यहाँ पे मज़दूरी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। हाँ, 2-4 घंटे का, एक दिन का फ़र्क लग जाता है। जब बंदा इतने ज़्यादा पैसे लगाता है तो वहाँ पे ये छोटी मोटी क्या सोचना 2-4 हज़ार के बारे में। मगर इसका फ़ायदा ये होता है कि लाइफ टाइम आपकी किसी भी दीवार को दरार नहीं आएगी। अगर दरार नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आपका घर खूबसूरत लगेगा और देर पा इंशाल्लाह मजबूत भी रहेगा। जहाँ जहाँ पे दरारें आ जाती है जाहिर सी बात है वहाँ पे उसकी उतनी मजबूती नहीं रहती, क्योंकि जब दरार आती है तो जोड़ छोड़ देती है, ईंटें अलहदा हो जाती हैं और नीचे जो हमारी लेंटर स्लैब होती है वो अलहदा हो जाती है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए जहाँ जहाँ पे आपकी छत ख़त्म हो रही है और उसके ऊपर शेड वगैरह नहीं है तो वहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी कर देनी चाहिए कि 1 से 1.5 फीट या 2 फीट आपका शेड होना चाहिए, ताकि दरार ना आए, लचक आए तो जो लेंटर स्लैब है वो आपका दीवार से बाहर निकला हुआ हो। यहाँ पे हमारा तकरीबन 5 फीट के करीब जो लेंटर स्लैब है वो डाला हुआ है और इसके इसके ऊपर भी हो सकता है हमने दीवार ऊपर तक ले जानी हो, और ये भी हो सकता है कि हमने इसे सिर्फ 1 से 1.5 फीट बना के छोड़ दें, क्योंकि अभी तक हमारा प्रॉपर कोई इस पर मशवरा नहीं हुआ कि क्या करना है या क्या नहीं करना। अगर दीवार हम ऊपर भी लेके जाते हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर इधर छोड़ भी देते हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यार फिर मैं वही बात आपसे दोहराऊंगा कि जहाँ पे आप हज़ारों रुपए लाखों रुपए लगा देते हैं 10 मरले का काम करवाते हुए, तकरीबन करोड़ रुपए तकरीबन लग जाता है, 10 मिलियन के करीब लग जाता है। तो वहाँ पे यहाँ ये कितना फ़र्क पड़ जाएगा, तकरीबन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब 10-15 हज़ार को आप लोग देख लेते हैं, कुछ दोस्तों को तो पता ही नहीं होता, तो जैसे हमारे मिस्त्री भाई बना देते हैं वैसे ही वो कहते हैं ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, और बाद में पता चलता है जब मिस्त्री भाई घर चले जाते हैं तो हमारे यहाँ दरारें आ जाती हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये कावश आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।